पढ़ाई भी ज़बरदस्त है, कमाई भी ज़बरदस्त है। राजधानी में विश्व की बादशाही का वर्षा भी ज़बरदस्त है। इसकी स्मृति दिलाकर समझदारपन हर डायरेक्शन पर चलने की सारी बुरी आदतों को निकालकर आत्म अभिमानीपन सिर्फ श्रीमत प्रमाण सुकर्म करने की, हेवनली गॉडफादर की, हेवन का वर्षा पाने के लायक बनने की आज की मुरली से हम आत्माओं के लिए शिक्षाएं। परमात्मा ने आकर हम आत्माओं को विजय का तिलक, विजयी बनने का वरदान दिया है। कल पहले भी विजय प्राप्त की थी, ये भी स्मृति दिलाई है। अभी सिर्फ रिपीट करना है कि समझ देकर सब सहज भी कर रहे हैं। स्मृति से समर्थी अर्थात शक्ति आ जाती है। हमें सिर्फ श्रीमत प्रमाण माया रूपी विकारों और कमजोरियों पर विजय प्राप्त करनी है। श्रीमत को शिक्षाओं को प्रयोग में लाना है। प्रयोग से अनुभव होता है, अनुभव से खुशी बढ़ती है। जैसे परमात्मा कहते हैं कि हर हाल में शांत रहो, संतुष्ट रहो, खुश रहो। जब माया रूपी अशांति, असंतुष्टता और दुख अपना वार करते हैं और अपने प्रभाव में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम श्रीमत प्रमाण उन पेपर्स में, उन परिस्थितियों में परमात्मा से मिले हुए डायरेक्शन को यूज करते हैं, शांत रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं, तो विजय बन जाते हैं। श्रीमत पर चलने की अनोखी खुशी भी अनुभव होती है। ऐसे में वरदान के रूप में मिले हुए विजय के तिलक की चमक बढ़ जाती है। जैसे जैसे विजय स्वाभाविक होती जाती है, वैसे वैसे विजय का तिलक मस्तक पर सदा चमकता रहता है और विजय की खुशी चेहरे पर सदा दिखाई देती है, जो फिर औरों को भी खुश करेगी। लोग खुशियां ढूंढ रहे हैं, लोगों को फिर ये विजय का तिलक खुशी दिलाएगा, आकर्षित करेगा। नाजुक घड़ियों से हम सब गुजर रहे हैं। अंत में ये नाजुक समय और बढ़ेगा। चारों ओर हलचल होगी तो किसी के पास सुनने का समय नहीं होगा। ऐसे अस्त व्यस्त समय में शांत, शीतल, संतुष्ट, पवित्र, हर्षित चेहरा ही अनेक आत्माओं की सेवा करेगा। वे भी हल्का अनुभव करेंगे, उनके मन भी शांत हो जाएंगे। समस्याएं जो पहाड़ जितनी बड़ी होगी, वो पार करने में उन्हें हिम्मत मिलेगी। जब ऐसे आकर्षण मूर्त, हर्षित, सबको खुशी दिलाने वाले चेहरे नजर आएंगे तो लोगों को राहत मिलेगी। अव्यक्त स्थिति अर्थात फरिश्ता स्थिति, देह के भान से परे की स्थिति की लाइट चारों ओर फैलाना, लाइट हाउस बनना है। परमात्मा कहते हैं ऐसी अव्यक्त स्थिति बनाओ। ज्ञान मार्ग में चलने के लिए समझदार बनना बहुत जरूरी है। समझदारी इसी में है कि दिन भर हम सब श्रीमत प्रमाण चलने का अटेंशन रखें और फिर रात को चेक करें कि कोई भी कर्म इंद्रिय, आंख, कान, नाक, मुख ने धोखा तो नहीं दिया, अर्थात श्रीमत के विपरीत तो नहीं चली। सारे दिन में श्रीमत के विपरीत चलकर हमने कोई भूल तो नहीं की, क्योंकि परमात्मा इस समय हम आत्माओं को परफेक्ट बना रहे हैं। पहले की हुई भूलों को सुधारना है, अब और कोई भूल नहीं करनी है। इसलिए अगर भूल हो जाती है तो परमात्मा कहते हैं कि अपने आप को सजा दो। संगम युग में परमात्मा आते हैं तो उनसे सच्चा व्यापार करने का अवसर मिलता है। इस व्यापार में पुरानेपन को, विकारों को, बुराइयों को छोड़ने का और दैवी गुणों को धारण करने का डायरेक्शन मिलता है। जो डायरेक्शन पर चलते हैं वे श्रेष्ठ परिवर्तन करते हैं। जो ऐसा करते हैं वे ऊंच मर्तबा प्राप्त करते हैं। सतयुग नई दुनिया में जाने के लिए कलयुग में धारण की हुई सारी बुरी आदतों को निकालने का फरमान करते हैं परमात्मा। ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी, छल कपट, बदले की भावना, दैहिक दृष्टि, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार,
बहुत नुकसान करते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि इन बुरी आदतों को छोड़ दो। कर्मों की फिलॉसफी को बुद्धि में रखकर हर कर्म करने की समझ दे रहे हैं परमात्मा, ताकि कोई पाप कर्म ना हो हमसे, क्योंकि कोई भी पाप कर्म की इस समय 100 गुना दंड है, साथ में ऊंच मर्तबे से भी वंचित हो जाएंगे। जो भी शिक्षाएं हमें रोज मिल रही हैं वो अमल में लाने के लिए मिल रही हैं और हमारे बहुत काम आनी है। इसलिए हमें खुद से पूछते रहना है कि हम ऐसा कर रहे हैं। जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है आत्म अभिमानी बनना। आत्म अभिमानी होकर याद में बैठना, आत्म अभिमानी होकर मुरली सुनना और पढ़ना, आत्म अभिमानी होकर योग लगाएंगे तो परमात्मा से एक्यूरेट कनेक्शन होगा, पाप भस्म होंगे। आत्म अभिमानी होकर मुरली सुनेंगे, पढ़ेंगे तो मुरली में परमात्मा द्वारा स्पष्ट किए राज और ज्ञान यथार्थ समझ में आएंगे। प्राप्ति हो, परिवर्तन हो, वो आत्म अभिमानी स्थिति में रहने से ही होगी। इसलिए खास आत्मा का पाठ पक्का करना है और हमें ये चेक करते रहना है कि हम याद की यात्रा पर हैं। याद की यात्रा पर भी तभी रह सकते हैं जब हम स्वयं को आत्मा समझेंगे। आत्माएं ही निराकार परमात्मा के बच्चे हैं, आत्माएं ही सेना है, आत्मा ही इस समय युद्ध के मैदान में है। हर आत्मा विकारों पर विजय प्राप्त करने का युद्ध कर रही है, इसलिए रूहानी सेना कहते हैं। आत्माएं पाठ बचाती हैं, आत्माओं का इलाज हो रहा है, आत्माओं को शिक्षित किया जा रहा है। इसलिए परमात्मा द्वारा स्थापन स्कूल या यूनिवर्सिटी में छोटे, जवान, वृद्ध शरीर दिखाई देते हैं। शरीर देखकर भले कोई कुछ भी सोचे, परंतु परमात्मा अनुसार शरीरों में विराजमान आत्मा अविनाशी एक्टर है। इसलिए आत्माओं को संबोधित करते हैं और आत्माओं को सुधरने को कहते हैं। सारे विश्व की आत्माओं के लिए ये विद्यालय है और सभी को इसमें आने का निमंत्रण है। यहाँ कोई भी देह को या देह के धर्म जाति को नहीं देखा जाता है। कभी भी किसी भी समय कोई यहाँ एडमिशन ले सकता है। हर किसी को माया पर जीत पाकर परमात्मा से बेहद सुख घनेरे का वर्षा लेने का हक है। ये भी पहले से ही समझा देते हैं परमात्मा कि माया बड़ी जबरदस्त है, बहुत शक्तिशाली है, इसलिए बहुत तूफान भी लाएगी, ताकि हम सब पहले से ही खुद को सशक्त बनाएं, कर्मेंद्रियों को सिविल बनाएं, याद से उनकी चंचलता को समाप्त करें, क्योंकि चंचलता होगी तो माया सहज ही उन्हें अपने प्रभाव में ले आएगी। आंखों से भ्रिकुटी के मध्य में आत्मा को देखने का हमें अभ्यास करना है। आत्मा आत्मा भाई भाई है, ये पाठ पक्का करना है, ताकि स्त्री पुरुष का भान भी खत्म होता जाए। शुरू में देह का भान बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी एक ही पिता की संतान, ईश्वरीय संतान है, भाई बहन है की स्मृति दिलाकर काम विकार से छुड़ाते हैं परमात्मा। इसी विधि से आंखों को हमें सिविल बनाना है, ताकि आंखें धोखा न दे, नहीं तो आंखें धोखा बहुत देती हैं। यहाँ न सूरदास की तरह हमें आंखें निकालनी है, न सन्यासियों की तरह घर छोड़ना है पवित्र रहने के लिए, परंतु सभी के बीच में रहते हुए कैसे दृष्टि वृत्ति कृति को पवित्र रखना है, इसकी समझ देते हैं परमात्मा। अनादि आदि ओरिजिनल पवित्र स्वरूप की स्मृति दिलाकर परमात्मा कहते हैं कि जरूरत ही नहीं है कि आत्माओं की वृद्धि के लिए अपवित्रता को अपनाया जाए। समझाते हैं कि विकार के बिना कैसे 2500 वर्ष सतयुग त्रेता युग की दुनिया चलती है। सृष्टि जैसे शुरू हुई थी, अभी पुनः उसे वैसा ही पवित्र बनाना है। इसलिए परमात्मा का फरमान है कि अब समझदार बनो, खुद पर नजर रखो। कहीं कुछ देखकर मायावी ख्यालात आते हैं, किसी को देखकर तो परमात्मा यही राय देते हैं कि वहां से चले जाओ। देहधारियों को दैहिक दृष्टि से देखना ही नहीं है, मेहनत करनी है विश्व का राज्य भाग्य पाने की। सहज नहीं है, ये मासी का घर नहीं है कि आराम से चले जाएंगे। अच्छी तरह पढ़ाई पढ़कर हमें कमाई करनी है।
हमें स्मृति में रखना है कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। मनुष्य से देवता सब पुरुषों में उत्तम बनने का समय चल रहा है। गायन भी है कि कल पहले भी परमात्मा ने कलयुगी से सतयुगी देवता बनाया था। अभी फिर से नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने आए हैं। पवित्रता का धर्म बहुत सुख देता है। जो पवित्र बनते हैं वे ही हेवन में जाते हैं। लोगों की मान्यता यही है कि हेवन कहीं ऊपर है और परमात्मा हेवन में रहते हैं। वास्तव में परमात्मा धरा पर आकर धरा में हेवन की स्थापना करते हैं और खुद उस हेवन में कभी भी नहीं जाते हैं। हेवन परमात्मा का गिफ्ट है जो वो उन बच्चों के लिए रखते हैं जो श्रीमत पर चलते हैं और पवित्र बनते हैं। हेवन में सभी का पाठ इसलिए नहीं होता क्योंकि सभी ईश्वरीय पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं। जो पढ़ते ही नहीं फिर वे जाते भी नहीं। जो पढ़ते हैं वे भी 2500 वर्षों की राजधानी में नंबरवार जाते हैं क्योंकि धारणा और याद में नंबरवार बन जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वश हमसे कोई भी कर्म न हो ये हमें ध्यान रखना है। अनासक्त बनना है। खान पान में कोई आसक्ति न हो। छिपाकर खाना, ज्यादा खाना, कुछ भी खा लेना, ध्यान सारा खान पान में होना, ये सब कलयुग की आदतें हैं। इन्हें हमें छोड़ना है। ये दी अभिमान की आदतें हैं। आत्म अभिमानी आत्माएं तृप्त रहती हैं। उनकी आंख न व्यक्ति, न वैभव, न किसी वस्तु, न खान पान में डूबती हैं। ऐसे सतुगुणी सतयुगी आत्माएं थे। हम सब आत्माएं जब सृष्टि रूपी ड्रामा में आए थे। अभी हमें ऐसा फिर से बनना है। जब प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी साकार पाठ में थे तो दिनचर्या की समाप्ति के बाद शाम को कचहरी लगती थी। चेक किया जाता था कि दिन भर श्रीमत के विपरीत चलकर कोई भूल तो नहीं हुई। अगर होती तो आगे के लिए अलर्ट रहते थे। आत्मा समझकर चलना, कर्मेंद्रियों से मालिक बन कार्य कराना, हर डायरेक्शन को अमल में लाना, गंभीरता से चेकिंग होती थी। इसलिए शुरू की आत्माओं से अच्छे अच्छे रतन निकले। परमात्मा कहते हैं आत्मा की रियलिटी और रॉयल्टी से चलो। जो यहाँ कर्मेंद्रियों का राजा बन श्रीमत प्रमाण कार्य कराने में सफल रहते हैं वे राजाई घराने में जाते हैं। और जो यहाँ कर्मेंद्रियों के अधीन होकर कर्म करते हैं वे अभी भी प्रजा हैं और भविष्य में भी प्रजा का मर्तबा प्राप्त करते हैं। परमात्मा कहते हैं कहाँ राजा और कहाँ प्रजा, इसलिए कर्मेंद्रिय रूपी प्रजा की संभाल रखो। इनके अधीन नहीं होकर इन्हें राजा बनकर चलाओ। ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा की डायरेक्शन प्रमाण नहीं चलेंगे तो पछताएंगे जरूर। ये तो तय है। और वो पछताना दर्दनाक होता है क्योंकि उसके बाद हम खुद को कभी भी करेक्ट नहीं कर पाएंगे और परमात्मा का ईश्वरीय परिवार के स्नेह की अनुभूति नहीं होगी। अकेलापन अनुभव होगा। साक्षात्कार भी होंगे कि कर सकते थे लेकिन हमने किया नहीं। परमात्मा पुनः समझा रहे हैं कि लक्ष्य भी ऊंचा रखो और डायरेक्शन पर भी चलो। फिर चेक भी करो कि डायरेक्शन पर पूरा चले हैं कि नहीं, तो निरंतर अटेंशन भी रहेगा और हम खूब उन्नति भी कर सकेंगे। मंजिल बहुत ऊंची है इसलिए सूक्ष्म चेकिंग होती है हर बात की। इसलिए कर्मेंद्रिय जीत और विकर्मा जीत बनने में अष्टरत्न ही फुल पास होते हैं। मातेश्वरी दादियाँ खास ध्यान रखते थे कि ईश्वरीय पढ़ाई करने के बाद या सेवा के बाद बुद्धि का योग परमात्मा और परम धाम से रखते थे। फिर किसी और को नहीं देखते थे। दुनिया की कैसी भी कोई चीज हो कभी देखते ही नहीं थे। मन बुद्धि परमात्मा से जुड़े होते थे, इसलिए सामने होते हुए भी उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था। ऐसे ही परमात्मा हम आत्माओं को भी शिक्षा देते हैं कि देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। अगर अटेंशन नहीं रखेंगे और देखते सुनते हुए प्रभाव में आते रहेंगे तो रजिस्टर में दाग लगते जाएंगे, फिर बेदाग हीरा नहीं बन पाएंगे। अष्टरत्न बेदाग हीरा बनते हैं। रावण राज्य में रहते हुए रावण से मुक्त होने की मेहनत करनी है।
परमात्मा सभी जगह है, टिककर भीतर में भी है, कण कण में है, कहकर परमात्मा से बेमुख करते हैं। ये उनकी गिलानी करना है, ये आसुरी मत है। इसलिए इस मत को छोड़ पतित पावन परमात्मा को परमात्मा का सही परिचय देना है। अपकार करने वालों पर परमात्मा उपकार करने आए हैं, तो सभी को उनसे मिलवाना है। विक्रमाजीत संबत में जाना है, इसलिए खास अटेंशन रखना है कि हमसे कोई भी विक्रम ना हो। अपने को चेक करना है, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बन हमें हर कर्म करना है। धर्म स्थापकों ने परमात्मा से संबंध जोड़ना सिखाया, परंतु चूंकि यथार्थ परिचय नहीं दे पाए, इसलिए उनको फॉलो करने वाले आपस में बट गए और उन्होंने धर्म स्थापकों को ही भगवान समझ लिया और इसी विश्वास से बैठे हैं कि धर्म स्थापक लिबरेट करने आएंगे, परंतु ऐसा नहीं होगा। इसलिए सदगति दाता परमात्मा फिर से याद दिला रहे हैं कि किसी को भी याद करने से न दुखों से छूट सकेंगे, न सदगति होगी, न विक्रम विनाश होंगे, न पवित्र बनेंगे। इसलिए सभी को परमात्म संदेश देना है कि अब सिर्फ एक निराकार परमात्मा को याद करो। आपस में ज्ञान चिंतन चलता रहे, ये भी हमें ध्यान रखना है ताकि हम व्यर्थ से मुक्त रहें। अभी ही थोड़ा सा समय है पढ़ने का, वर्षा लेने का, फिर परमात्मा और परमात्म ज्ञान दोनों प्रायलोप हो जाएंगे। आधा कल्प ज्ञान की प्रालक देवता होंगे और आधा कल्प उनके जड़ चित्रों की पूजा होगी और परमात्मा का गायन और चर्चा होगी। हालांकि उसमें एक्यूरेट पहचान नहीं होगी। फिर से परमात्मा आकर पुनः अपना परिचय देंगे। 5000 वर्ष का ड्रामा है, इसलिए पुनर्जन्म में आते आते हम सब पुरानी बातों को भूल जाते हैं। संगम युग की स्टूडेंट लाइफ में हर बात की समझ मिल रही है, इसलिए समझ से पाठ बचाना है और परमात्मा को राजी करना है। विक्रम अगर समय से पहले हमने विनाश नहीं किए तो परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। ये भी याद रखना है कि 2500 वर्ष की राजधानी है, रॉयल मर्तबे भी हैं तो दास दासी के पाई पैसे के भी मर्तबे हैं। सजा खाने वालों को पाई पैसे का मर्तबा मिलेगा। परमात्मा कहते हैं कि जब जबरदस्त पढ़ाई है तो पढ़कर जबरदस्त रूहानी कमाई भी करो, जिससे विश्व की बादशाही मिलेगी। देवी देवताओं को भी याद कर विक्रम विनाश नहीं होंगे, इसलिए परमात्मा बार बार समझा रहे हैं कि अब मुझ एक को याद करो, फिर बाद में कोई न कहे कि हमें तो मालूम ही नहीं था। प्यार से एक परमात्मा को याद करना है। लोग मरने के समय कहते हैं कि राम राम कहो, हालांकि राम को जानते नहीं हैं। संगम युग में निराकार राम परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं तो सभी आत्माओं को कहते हैं कि देह सहित देह के सभी धर्मों को, संबंधों को बुद्धि से भूल, अब सिर्फ मुझे याद करो और कोई उपाय ही नहीं है स्वयं को सजाओं से बचाने का और पावन बनने का। परमात्मा समझा रहे हैं कि श्रीमत पर चलकर अपना कल्याण करो और सभी को संदेश भी देते जाओ ताकि वे भी अपना कल्याण कर सकें। ऐसा नहीं करेंगे तो ये भी कर्ज रह जाएगा जिसका हिसाब हमें देना पड़ेगा। कोई चले न चले, परंतु संदेश देने का कर्तव्य जरूर पूरा करना है, क्योंकि विस्मृत आत्माओं को जब स्मृति आएगी तो तंग नहीं करेंगी अगर संदेश दिया होगा तो, वरना अपनी उलहने सुनाकर परमात्मा से बुद्धि का योग लगाने नहीं देंगी। ओम शांति।